बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है लाइजोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले लाइजोसोम्स का इंट्रो पढ़ते हैं। लाइजो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी। अब ये डिस्कवर ऑर्गेनेल्स किसे की थी? डी जूव ने 1949 में इसको डिस्कवर किया था। अब ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल वेजिकल्स की फॉर्म में ऑर्गेनेल्स हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो वाटर को भी डाइजेस्ट करते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। ये बनता किस तरह है? अभी हमने गोल्जी में भी पढ़ कर आए हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ कर आए हैं वेजिकल्स के बारे में। ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और गाल्जी अपरेटस पे ट्रांसपोर्ट होते हैं SCR के थ्रू, यानी कि ये RER, ये SCR एंड देन ये गोल्जी यहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर मॉडिफिकेशन दीज आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ सेल फ्रॉम ट्रांसफेस। और ये ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी से, गोल्जी का ट्रांसफेस ये है ना, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ सेल हो जाएंगे। ये वेजिकल्स होते हैं और इनको हम कह देते हैं लाइसोसोम्स। क्यों कहते हैं इसका भी हम पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं, जब वो न्यूली फॉर्म्ड होता है ना, मतलब अभी इसका कोई फंक्शन नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं करता, तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम बिफोर देयर फंक्शन। जब प्लांट्स और फंजे में वो सर्टेन वैक्यूल्स कैरी आउट इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, कुछ वैक्यूल्स होते हैं ना, वो इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। और वो फंक्शन क्या होता है? एनिमल सेल्स में शेयर्ड होता है, लेकिन प्लांट्स और सेल्स फंजे में डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या होता है? डिफरेंट 40 टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में, जो डाइजेशन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, मतलब तोड़ फोड़ करते हैं साहब। और ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करता है और एसिड pH के 5.5। अब नेक्स्ट वो कहता है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म फंक्शन, जब लाइसोसोम्स को, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम्स को फंक्शन करना होगा तो फ्यूज़ करेगी, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स के साथ वो फ्यूज़ करेगी। और फिर क्या होगा? फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, या तो सॉलिड चीज़ को फैगोसाइटोस या तो खा लेगा, या ऑटोफैगोसाइटोसिस हो जाएगी, या तो वो अपनी ही कोई मटेरियल खा लेगा, या एंडोसाइटोसिस हो जाएगी, अंदर के मटेरियल को खा के बाहर निकाल लेगा। ठीक है। एंडोसोम्स जब फ्यूज़ करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम के साथ तो क्या बना देते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। क्योंकि जब प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज़ करते हैं ना, जैसे कोई भी खाना पीना, हम बर्गर वगैरह खाते हैं तो फ्यूज़ कर जाते हैं सेकेंड एंडोसोम्स के साथ। ठीक है। और वो फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं हमारे बर्गर को डाइजेस्ट करने का, तो क्या बन जाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। नेक्स्ट किया ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, उनके छोटे यूनिट्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट का सैकराइड यूनिट, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, और लिपिड्स का फैटी एसिड्स। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द फंक्शंस। तो इसका सबसे मेजर फंक्शन स्टूडेंट्स क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, यानी कि जो सेल के अंदर वाले कंपोनेंट्स हैं ना, उनको ही डाइजेस्ट कर कर के खाना। इससे क्या होता है? रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स, रिलीज होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स, तो वो क्या करेंगे? इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही डाइजेशन करेंगे। अब इंजेस्टेड फूड ऑफ सेल वो वेजिकल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो इंजेस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? वंस लाइसोसोम है, जब लाइसोसोम फ्यूज़ करता है फूड वैक्यूल के साथ, तो क्या हो जाता है? सेकेंडरी वैक्यूल। बिकॉज उसे फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाना होता है? फंक्शन करना होता है, उसको डाइजेस्ट करना होता है। देन फूड बिगिन टू डाइजेस्ट, फिर फूड बिगिन टू डाइजेस्ट हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट अब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म, जब वो वेजिकल्स यानी कि वैक्यूल उसको डाइजेस्ट कर देगा फूड को और फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में वो क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जब रिमेनिंग वेस्ट रहेगा ना उसी डाइजेस्टेड फूड का, वो क्या करेगा? वो कंटेनिंग वेजिकल्स, वो एक वेजिकल में स्टोर हो जाएगा, और फिर उस वेजिकल को क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि वैक्यूल सेकेंडरी वैक्यूल, ठीक है, वेजिकल्स की फॉर्म में, और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ गया। फिर बाद में क्या होता है? दिस वेजिकल फ्यूज विद सेल मेम्ब्रेन, यही वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और वहाँ से आउट ऑफ द सेल, मतलब एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन आउटसाइड, साइटोसिस मीन सेल से बाहर डाइजेशन, टू एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो अनडाइजेस्ट वेस्ट है सेल से बाहर आउट ऑफ द सेल कर देते हैं, इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट लाइसोसोम्स बिगेन टू डाइजेस्ट ऑन प्रोडक्ट, जब वही लाइसोसोम्स अपने ही प्रोडक्ट डाइजेस्ट करने लग जाएगा, उसको कहते हैं ऑटोफेगी, यानी कि ऑटो मीन खुद ब खुद और फेगी मीन अपनी चीज़ें खाना, खाना मतलब। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज, जब हम एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो कहते हैं कि इन उंगलियों के दरमियान वो सेल्स होते हैं, टेल होती है, उनको भी डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट करता है, देन यहाँ से वो ख़त्म हो जाते हैं हमारी फिंगर्स के दरमियान से, जिससे फ्रॉक के होते हैं।
तो इन डिसइंटीग्रेटेड मतलब कि बाहर की तरफ डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसको कहते हैं ऑटोलाइसिस, अपनी चीज़ें खुद ही तोड़ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वन आउट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको भी यही तोड़ता है, जो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में कैंसर कॉज ना करे। अब ये क्या प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि ये हो के रहना है, ये इसका फेट है। प्रोग्रामिंग पहले से ही पड़ी है, अल्लाह ताला ने प्रोग्राम लिख दिया, हमारी बॉडी में कर दिया है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के दरमियान, जाइकोट के बाद एम्ब्रियो और फीटस बनने तक वो सब कुछ मिट जाएगा, ऑटो डाइजेस्ट हो जाएगा, ऑटोफैगी हो जाएगी उसकी। इन विच लाइसोसोम बस्ट, जिसमें लाइसोसोम बस्ट करते हैं, ये वैक्यूल लाइसोसोम है ना, तो उसके एंजाइम कंटेंट क्विकली रिलीज साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। अब ये आ जाता है कि अगर लाइसोसोम वर्क फंक्शनली ना करे, अच्छा वर्क ना करे, तो क्या होता है। तो सबसे पहले डिजीज़ है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, देन टे सैक डिजीज़। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ ना कुछ फैमिलीज में रन हो रही है, मतलब ये हेरिडिटरी डिजीज़ है। और टे सैक डिजीज़ क्या होती है, जिसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट होते हैं, वो एंजाइम ही नहीं जो लिपिड को डाइजेस्ट करे, तो ब्रेन में लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में है, तो इसलिए बॉर्न बेबी जो होता है उसके लिपिड्स का लेवल काफ़ी हाई नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूरी किस यानी कि ब्रेन में लिपिड होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, लेकिन एक मिदार के मुताबिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।